नमस्कार, रमन क्लासेस के इस भाग में आपका स्वागत है। तो पूरे नरेशन चैप्टर को समझने के लिए कि नरेशन क्या है, नरेशन का उपयोग क्या है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करें। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज हम नरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि नरेशन या स्पीच, नरेशन या स्पीच, इसे हम कथन कहते हैं। नरेशन या स्पीच का अर्थ होता है कथन। हम जब भी किसी सेंटेंस को बोलते हैं तो हम इस सेंटेंस के द्वारा अपनी भावनाओं को या अपनी बातों को दूसरों के समक्ष लिखकर या बोलकर व्यक्त करते हैं। इसे हम नरेशन कहते हैं। तो हम दो तरीके से इसे व्यक्त करते हैं। जब किसी की बातों को हम लिखकर या बोलकर उसी के शब्दों में उस बात को, उस सेंटेंस को व्यक्त करते हैं तो उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और जब हम किसी की बातों को अपने शब्दों में लिखकर या बोलकर व्यक्त करते हैं उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि किसी की बातों को अपने शब्दों में या उसी के शब्दों में लिखकर या बोलकर व्यक्त करने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम नरेशन कहते हैं, यानी स्पीच कहते हैं। जैसे राम गोज टू पटना, राम गोज टू पटना, राम पटना जाता है। यहाँ पर हम राम ने जैसा कहा वैसा हमने लिख दिया, या ऐसे हम लिख सकते हैं ही सेज ही इज रिच। वह कहता है कि वह अमीर है, वह कहता है वह अमीर है। तो यहाँ पर हम उसने जैसा कहा उसके बारे में हमने लिख दिया, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। अब हम इसे अपने शब्दों में जब व्यक्त करेंगे, इसको बनाएंगे ही सेज दैट ही इज पुअर, ही इज रिच, ही सेज दैट ही इज रिच। अब यहाँ पर है वह कहता है वह अमीर है, यहाँ पर है वह कहता है कि वह अमीर है। तो यहाँ पर हमने इसे अपने शब्दों में व्यक्त किया है और यहाँ पर है कर्ता यानी वक्ता के शब्दों में इसे व्यक्त किया है। इसलिए इसे हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन और इसे कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन की पहचान होती है कि जो एक सेंटेंस होता है वह सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है। वह जो सेंटेंस होता है वह इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है डायरेक्ट नरेशन में, और इनडायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कोमा हट जाता है। इन्वर्टेड कोमा के बदले कई जगह पर दैट का प्रयोग होता है, बहुत सारे सेंटेंस में दैट का प्रयोग नहीं भी होता है। तो इस प्रकार से इसे हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहते हैं। अब है काइंड्स ऑफ नरेशन, काइंड्स ऑफ नरेशन या स्पीच। नरेशन के दो भेद होते हैं, एक को कहते हैं डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन या स्पीच। दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच। डायरेक्ट नरेशन या स्पीच, इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच। डायरेक्ट नरेशन या स्पीच को कहते हैं प्रत्यक्ष कथन, प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच को कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। जब
किसी के द्वारा कही गई बातों को उसी के शब्दों में हम लिखकर या बोलकर व्यक्त करते हैं, उसी के जैसा हूबहू, उसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। जैसे कहते हैं ही सेज टू मी आई एम पुअर, ही सेज टू मी आई एम पुअर। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो डायरेक्ट नरेशन होता है उसमें एक सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है। तो यहाँ पर है ही सेज टू मी आई एम पुअर, वह मुझसे कहता है कि मैं गरीब हूँ। यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा का मतलब की होता है। जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो इन्वर्टेड कोमा को हटा करके उसके स्थान पर हम दैट का प्रयोग करते हैं, तो दैट का अर्थ भी की हो जाता है। यहाँ पर जो दैट हो जाएगा दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, इसलिए वह कंजंक्शन हो गया। तो यहाँ पर है कि ही सेज टू मी आई एम पुअर, वह मुझसे कहता है कि मैं गरीब हूँ। यहाँ पर उसने जैसा कहा हमने वैसा ही इसे लिख दिया, इसलिए इसे हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। इसके बाद अब आता है इनडायरेक्ट नरेशन। तो इनडायरेक्ट नरेशन में हम लिखेंगे ही टेल्स मी दैट ही इज पुअर, ही टेल्स मी दैट ही इज पुअर। अब यहाँ पर है वह मुझसे कहता है कि वह गरीब है। दोनों जो सेंटेंस है उसका मीनिंग सेम है। इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ व्यक्त करने का तरीका बदल गया। इसलिए हमने इससे पहले भी जो वीडियो बनाया था उसके बारे में हमने बताया था कि डिग्री, वॉइस, नरेशन, रिमूव टू, ये सभी जो हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यानी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो सेंटेंस होता है उसका रूप परिवर्तन होता है, मीनिंग में कोई अंतर नहीं होता है। उसका जो मीनिंग होता है यानी वाक्य का जो अर्थ होता है वह सेम होता है। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट नरेशन की भी पहचान हम बता दिए कि डायरेक्ट नरेशन में एक सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है, और जो इनडायरेक्ट नरेशन होता है उसमें इन्वर्टेड कोमा नहीं रहता है, दैट होता है। और कुछ स्पेशल नोट्स जो होते हैं, स्पेशल रूल में इन्वर्टेड कोमा के बदले यानी दैट के बदले दूसरे सब चीज़ का हम प्रयोग करते हैं, दूसरे कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से यह डायरेक्ट हुआ, इनडायरेक्ट हुआ। अब जो डायरेक्ट नरेशन है और इनडायरेक्ट नरेशन है, तो डायरेक्ट नरेशन में जो हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इसके 3 रूल हैं, 2 रूल हैं। सबसे पहला है जनरल रूल, इसके बाद है स्पेशल रूल। जनरल रूल का अंतर्गत 3 नियम आते हैं, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। और स्पेशल रूल के अंतर्गत काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो होते हैं, यानी 5 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, उस सेंटेंस के अनुसार उनका इनडायरेक्ट नरेशन बनता है, उसके अनुसार उसको हम बदलते हैं। तो इसमें एक चीज़ और हम बता देना चाहते हैं, इसमें फिर जो डायरेक्ट नरेशन है इसमें 3 पॉइंट आता है। सबसे पहला चीज़ आता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच दूसरा हुआ। इसके बाद आता है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। जब तक छात्र रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच और वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच को नहीं समझेंगे तब तक नरेशन का कोई भी रूल समझ में नहीं आएगा। तो हम तो इसको बता देते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं और वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कौन है। जैसा कि यहाँ पर आप सेंटेंस देख रहे हैं, जैसे है ही सेज टू मी आई एम पुअर, ही सेज टू मी आई एम पुअर। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है सबसे पहले होता है रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो वर्ब रहता है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस का वर्ब सेज है, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो वाक्य रहेगा उसके वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो पूरा ये सेंटेंस है इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यानी
ही सेज टू मी में जो सेज आया वह रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। यहाँ पर सेज आ सकता है, टेल्स आ सकता है, सेड आ सकता है, टोल्ड आ सकता है। तो यहाँ पर जो भी आएगा वर्ब वह रिपोर्टिंग वर्ब होगा। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जितने भी सेंटेंस होते हैं पूरा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच हो गया, यानी आई एम पुअर यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच हो गया। और फिर रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होता है उसे वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब यहाँ पर है आई एम पुअर, तो यहाँ पर एम जो हुआ वह वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच हुआ। इसे वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वाक्य है उसके वर्ब को हम वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो इस प्रकार से आज के लिए छात्रों को हमने नरेशन की परिभाषा बताई, नरेशन काइंड्स ऑफ नरेशन बताया, नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, नरेशन किसे कहते हैं, और नरेशन बनाने के लिए सबसे पहला चीज़ क्या है, किस चीज़ को पहचानना है डायरेक्ट नरेशन में, वो चीज़ हमने बता दिया। आज के वीडियो के लिए यहीं तक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम इससे संबंधित सारे रूल को बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।